नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, कांग्रेस दफ्तर के बाहर दिल्ली में लगा यह पोस्टर दरअसल पूरी कहानी बता रहा है, जिसमें लिखा है झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दरअसल ये जो झुकाने वाला शब्द है ना, ये शब्द कल से लेकर अब तक लगातार लगातार बीजेपी उसके समर्थकों को, अंधभक्तों को, गोदी पत्रकारों को, गोदी एंकरों को, गोदी चैनलों को बेहद, जी हाँ, बेहद बेहद चुभ रहा है। कल से लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने पूरा नैरेटिव सेट कर दिया है कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत, जातिगत जनगणना पर सरकार का हाँ भरना राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत और राहुल गांधी का प्रधानमंत्री, अगले प्रधानमंत्री की तरफ पहला कदम, इस तरह का नैरेटिव बनाया गया है। और इससे बहुत दुखी हैं दरअसल सामने वाले, वो लोग तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं जिनके लिए मोदी की हर बात पत्थर की लकीर होती थी और राहुल गांधी की हर बात एक भद्दा मजाक होता था। आज वही लोग सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ बहुत कुछ लिख रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये सरकार अंबेडकरवादी हो गई है, कोई कहता है बीजेपी को अपनी पार्टी रावण की पार्टी में मिला देनी चाहिए, कोई कह रहा है कि हम तो पहलगाम का न्याय की उम्मीद कर रहे थे और मिल गया जातिगत जनगणना, कोई कह रहा है कि मोदी जी से अब बस की बात नहीं रही, कोई कह रहा है कि मोदी जी तो सिर्फ मुखौटा है, सरकार तो राहुल गांधी चला रहे हैं, कोई कह रहा है कि ये सरकार कांग्रेस के एजेंडे पर चल रही है, फलां फलां बहुत सारी चीज़ें कह रही है। और ये बात जो सो कॉल्ड गोदी एंकर, गोदी पत्रकार है वो लिख रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के अंदर बैठे हैं वो ऐसी बातें नहीं बोल सकते, लेकिन अंदर ही अंदर कुंठा उनको बहुत सता रही, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल तक, गडकरी से लेकर मोहन यादव तक, जेपी नड्डा, अमित शाह से लेकर प्रवक्ताओं तक, सब मजबूरी में मोदी जी के जातिगत जनगणना के फैसले की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो तारीफ सोशल मीडिया पे वो डालते हैं, तुरंत उनका पुराना वीडियो लोग उसके साथ टैग कर देते हैं, जहां पर मोदी जी से लेकर प्रवक्ता तक सब ने जातिगत जनगणना को सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का करार दिया था। प्रधानमंत्री ने तो एक तरह से राहुल गांधी को या जातिगत जनगणना की जो मांग करें उन्हें अर्बन नक्सल तक कह दिया था। नितिन गडकरी की वो फेमस लाइन आज बहुत ट्रेंड कर रही है कि जो करेगा जात की बात उसे पड़ेगी लात। नितिन गडकरी की ये लाइन थी। सबकी इस तरह के पुराने वीडियो खुल रहे हैं और फजीयत, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फजीयत हो रही कि कैसे अपने शब्दों को खुद ही चबाना पड़ रहा है, अपना थूका चाटना पड़ रहा है। अब ऐसे में कल से लेके मेरे जैसे बहुत से लोग परेशान थे कि भाई सरकार ने ये फैसला तो कर लिया, अब सुबह से देख रहे हैं इतनी फजीयत हो रही है, उनके खुद के लोग इतनी फजीयत उड़ा रहे हैं, कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी का जो पूरे देश में ज़बरदस्त तरीके से गुणगान कर रही है। तो अब ऐसे में अब बीजेपी करेगी क्या? और पहली बार ऐसा लग रहा था कि बीजेपी किसी मुसीबत में फंस गई है, मोदी जी के किसी फैसले से मुसीबत में फंस गई है और अब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा, कोई वो नहीं ढूंढी, स्केपगोट नहीं ढूंढी, और बस सोचने की देर थी। आ गए धर्मेंद्र प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और हमेशा की तरह जब भी बीजेपी किसी जगह पे फंसती है तो बलि का बकरा किसको बनाया जाता है? नेहरू जी। जी हाँ, पंडित नेहरू, फिर पंडित नेहरू याद आ गए। जातिगत जनगणना के लिए भी पंडित नेहरू याद आ गए। इस बार तो पंडित नेहरू के साथ साथ राजीव गांधी भी याद आ गए। पंडित नेहरू कैसे याद आए, जरा ये सुनिए पहले। अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता उनकी मन में, संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। अब नेहरू पे ठीकरा फोड़ दिया, जातिगत जनगणना के भी नेहरू पे कि वो आरक्षण के खिलाफ थे। अब ये मंत्री जी हैं तो आईटी सेल मुखिया भी तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। उन्होंने भी एक सुषमा स्वराज की चिट्ठी
शेयर करते हुए, जिसमें सुषमा स्वराज जब 2010 में लीडर ऑफ अपोजिशन थी, तब उन्होंने, सरकार ने जब उनसे रिक्वेस्ट की थी कि जातिगत जनगणना पर उनका क्या स्टैंड है उनकी पार्टी का, तो सुषमा स्वराज ने कहा था कि हम इसके समर्थन में हैं। उस चिट्ठी को टैग करते हुए अमित मालवीय ने राजीव गांधी का जिक्र किया है कि पार्लियामेंट में राजीव गांधी ने सबसे भाषण दिया था और राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में ओबीसीज को बुद्धू कहा था, क्योंकि राजीव गांधी आरक्षण के खिलाफ थे। समझ में नहीं आता, शायद मैंने परसों भी बोला था कि अगर कोविड इंडिया से होता तो शायद उसका ठीकरा भी नेहरू जी पे फोड़ दिया जाता। हर चीज की जिम्मेदारी नेहरू की है क्या इस देश में? कल को मोदी जी का पेट खराब होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी नेहरू जी की होगी शायद, और राजीव गांधी भी साथ में लपेट लिए। ये अमित मालवीय ये भूल गए कि कांग्रेस तो कब से कह रही है, राहुल गांधी ने तो पब्लिकली कहा था कि दरअसल हमारी सरकार ने, यूपीए 2 ने जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन उसके आंकड़े हम जारी नहीं करा पाए, तब को सरकार बदल गई थी। तो वो कांग्रेस तो कब से कह रही कि हमारी सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी, उसके आंकड़े जारी कीजिए। तो अमित मालवीय जी इतनी बात क्यों नहीं कहते, पूरी बात क्यों नहीं कहते, आधी क्यों दिखाते हैं कि सुषमा स्वराज ने समर्थन दिया था? अरे समर्थन दिया था, जातिगत जनगणना हुई भी थी, उसके आंकड़े आपके पास पड़े हैं, अपनी सरकार से कहिए ना कि आंकड़े जारी करें। लेकिन वो हमेशा से आधी बात, कटी छटी बात कह के क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, जो दरअसल अब हो नहीं रहा। दिक्कत ये है कि अब हो नहीं रहा। लोग बात कर रहे हैं कि वाकई में यार राहुल गांधी जो कहता है वो सही होता है। राहुल गांधी ने नोटबंदी पे कहा, सच निकला। राहुल गांधी ने कोविड के बारे में कहा, सच निकला। राहुल गांधी ने किसान कानूनों के कहा कि सरकार को किसी भी हाल में वापस लेने पड़ेंगे, सच निकला। राहुल गांधी ने इस पे कहा कि हम जो है जातिगत जनगणना करा के रहेंगे, आप कुछ करके देख लीजिए, जातिगत जनगणना हो गई। राहुल गांधी ने इनफैक्ट 2024 लोकसभा चुनाव में भी कहा था कि बीजेपी अपने दम पे किसी हाल में नहीं जीतेगी, नहीं हुआ। तो लोग बात तो कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो चाह रहे हैं हो तो वही रहा है। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक 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 टकाटक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। दरअसल मैं बताता हूं आपको दिक्कत कहां हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि कल जब प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि जातिगत जनगणना होगी, तो उन्हें लगा था कि अब कांग्रेस, खास करके राहुल गांधी, कहेंगे कि ये हमारी कामयाबी है, ये मैंने किया, ये इस तरह का कुछ करेंगे और बीजेपी फिर उसको कैश ऑन करेगी। लेकिन बीजेपी की उम्मीद के उलट राहुल गांधी ने जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि ये कोई श्रेय लेने की, हमें श्रेय लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि फैसला स्वागत योग्य है और हम साथ हैं, लेकिन टाइमलाइन उन्होंने मांगी कि इसका टाइमलाइन दे दीजिए, कब होगी, कैसे होगी। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि ये कोई अकेले का संघर्ष नहीं है, एक चरणबद्ध तरीके से किया हुआ एक कैंपेन था जो अपने मुकाम तक पहुंचा है। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिसमें उन्होंने कहा हो कि सरकार को हमने झुका दिया, जिसमें उन्होंने अपनी छाती ठोकी, और राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसलिए अब दिक्कत ये हो रही है कि जो खुद के समर्थक हैं मोदी जी के, वो समर्थक सब मोदी जी पर ही पिल पड़े हैं। क्योंकि अगर राहुल गांधी ऐसा कुछ कहते तो राहुल गांधी की तरफ वो उनका रुख मुड़ जाता, लेकिन राहुल गांधी ने तो बड़े मैच्योरिटी दिखाते हुए कहा कि स्वागत योग्य है, कोई श्रेय लेने की वो नहीं दिखाई उन्होंने। और बस फिर क्या था, अंधभक्त तो अंधभक्त होते हैं, जब उनके मन मुताबिक ना हो तो फिर वो किसी के नहीं होते। इसीलिए मैंने आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, ये जो अंधभक्तों की एक
टोली पूरी तैयार कर दी ना, गैंग्स तैयार कर दी। इनफैक्ट मैंने कहा था ये मोदी जी के लिए एक दिन मुसीबत खड़ी करेंगे, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है जब आप कोई गलत चीज़ को बहुत बड़ी तादाद में बड़ा कर देते हैं ना, तो एक दिन आप ही के लिए वो मुसीबत बन जाती है, और मोदी जी के लिए वो मुसीबत बननी शुरू हो गई है। मोदी जी के हर फैसले पर सवाल उठाने लगे हैं ये। मोदी जी जो इनके मन मुताबिक नहीं करते, ये तुरंत सवाल उठाने लगते हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे, मतलब हालांकि कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि पंजाब में कहा जाता है कि अकाली पॉलिटिक्स को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस ने भिंडरावाला को खड़ा किया था, और बाद में वही भिंडरावाला कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए थे। तो यहाँ भी एक गैंग्स, कई तरह की, जिसको आप ट्रोल सेना कह लीजिए, ट्रोल आर्मी कह लीजिए, ट्रोल गैंग कह लीजिए, एक तैयार की थी, जिसका काम था पिछले 10 साल से लगातार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और उसके समर्थकों को या विपक्ष को ट्रोल करना, उसको निशाना बनाना, और वो लगातार उस पर करा था। लेकिन अब जब 11वां साल चढ़ा है, इस 11वें साल में वो जो गैंग है वो उल्टा मोदी जी की तरफ भी मुड़ती हुई नज़र आ रही है। इसमें एक चीज़ मैंने, एक किसी ने लिखा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उन्होंने, लेकिन एक चीज़ सही लिखी थी। मुझे लगता है इन अंध भक्तों की जो गैंग है या गोदी पत्रकार है, इनमें भी कुछ समझदार तो हैं। उन्होंने एक चीज़ लिखी थी दरअसल कि ये मोदी जी का ये फैसला जो है ये घटते जनाधार को दर्शाता है, या घटते जनाधार की आशंका को दर्शाता है। उसका कहना था कि मोदी जी को लग रहा है या बीजेपी को लग रहा है कि हमारा वोट बैंक हमारे हाथ से खिसक रहा है, धर्म का पत्ता नहीं चल रहा है, जाति का पत्ता चल रहा है, और जाति आधार पर भी जो बीजेपी का वोट है वो धीरे धीरे खिसक रहा है, क्योंकि वो अपने उन नेता, उस पार्टी की तरफ जा रहा है जो उनकी जाति की बात कर रहा है, जो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, जो जिसकी जितनी आबादी उतना हक की बात कर रहा है। उससे घबराकर सरकार ने ये फैसला लिया है, और 2029 आते आते बहुत मुमकिन है कि इस जातिगत जनगणना के साथ काम ना बने तो मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए भी इस आरक्षण की कैटेगरी में मुस्लिमों को भी डाला जाए, और जातिगत जनगणना के आधार पर जो 50% का कोटा है उसको बढ़ा के 60-65% तक ले जाया जाए, और मुसलमानों को भी उसमें डाला जाए। यानी बीजेपी का कंप्लीट यू टर्न, जो अभी स्टैंड है उससे बिल्कुल यू टर्न हो जाएगा। तो ये चीज़ें दरअसल बीजेपी के अंदर, बीजेपी के समर्थकों के अंदर बातें हो रही हैं, आज हो रही है। और दूसरा, पहलगाम को लेकर सरकार का अब तक इतने दिनों बाद भी कोई एक्शन ना लेना, किसी तरह की कोई कार्रवाई ना होना, किसी तरह की कोई अनाउंसमेंट ना भी होना, ये भी मोदी जी की फजीयत का कारण बन रहा है। फजीयत मैं विपक्ष की तरफ से नहीं कह रहा, उनके खुद के समर्थकों के बीच मोदी जी की फजीयत का कारण बन रहा है कि क्यों अब तक नहीं हुआ। उन्हें तो लग रहा था भाई उन्होंने धर्म पूछकर किया है, धर्म पूछकर गोली चलाई, अब तो शाम तक ही कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए और मोदी जी करेंगे। बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट लिखे थे, बड़ा बड़ा वो बनाए थे, बैनर्स बनाए थे कि अब होगा असली चीज़। अब न्यूज़ चैनलों ने, गोदी न्यूज़ चैनलों ने तो युद्ध करा ही दिया। वो तो रोज़ाना उनके स्टूडियो से ही जो है फाइटर जेट और टैंक्स चल रहे हैं, वो तो रोज़ाना युद्ध करा रहे हैं। लेकिन सरकार अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाई है। ऊपर से जातिगत जनगणना का फैसला कर दिया। सरकार ने सोचा तो ये था कि पहलगाम के मुद्दे से ध्यान हटेगा, जो हमेशा सरकार करती आई है 11 सालों से, कि जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है जहाँ फंसती है वहाँ दो चीज़ें हर बार, आप नोट कीजिएगा पिछले 11 साल से दो चीज़ें हर बार करती है सरकार जब भी फंसती है। एक, जिम्मेदारी नेहरू पे डालती है, और दूसरा हेडलाइन मैनेजमेंट करती है। उस खबर से ध्यान हटाने के लिए कोई दूसरी खबर आपको दे देती है और लोगों का ध्यान उस तरफ कर देती है। हेडलाइन मैनेजमेंट और नेहरू, ये ही 11 साल से इनका कवच है, सुरक्षा कवच है। उसी कवच के सहारे चलने की कोशिश करें, लेकिन इस कवच को इतना इस्तेमाल कर चुकी है बीजेपी, इतना इस्तेमाल कर चुकी है कि इस कवच में सैकड़ों छेद हो चुके हैं। अब ये कवच भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि इस कवच को खुद की ही सेना के जो सिपाही हैं वो
खोदने में लगे हैं और इसमें छेद करने में लगे हैं। तो अब मोदी जी कब तक इस कवच के सहारे और बच पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।